हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गसो में स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2019 को, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है कहलाता है, ये आपको बताना है। यानी भ्रूण की वह कौन सी स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन ए दिया गया है फीटस, ऑप्शन बी दिया गया है गैमेट, ऑप्शन सी जाइगोट और ऑप्शन डी दिया गया है एग। तो जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है उसको बोलते हैं फीटस। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है फोकस दूरी f वाले लेंस की शक्ति या पावर को दर्शाया जाता है, मतलब किस तरह दर्शाते हैं, जिसमें फोकस दूरी f वाले लेंस की पावर शक्ति को। ऑप्शन ए दिया गया है P इज इक्वल टू एफ अपॉन यू, ऑप्शन बी दिया गया है P इज इक्वल टू एफ, ऑप्शन सी दिया गया है P इज इक्वल टू यू अपॉन एफ और ऑप्शन डी दिया गया है P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फेज इज मैक्सिमम multiplication resulting in increased population of bacteria with reduced generation time। क्वेश्चन में पूछा गया है अधिकतम प्रजनन किस चरण में होता है जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कम समय में बढ़ जाती है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है स्टेशनरी फेज, ऑप्शन बी दिया गया है डिक्लाइन फेज, ऑप्शन सी दिया गया है लैग फेज और ऑप्शन डी दिया गया है लॉग फेज। तो जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया का वो कम समय में जो बढ़ता है उसको बोलते हैं लॉग फेज, यानी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण में जांच का क्षेत्र होता है। जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है उसमें जो जांच का क्षेत्र होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सिटिंग, यानी सामाजिक ताने बाने के भीतर सामाजिक संरचनात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन बी है बिहेवियर ऑब्जर्व ओवर टाइम इन नेचुरल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी है होलिस्टिक व्यू ऑफ कल्चर और ऑप्शन डी है लाइव्ड इन एक्सपीरियंस, अनुभव में जीवन यापन, ऑप्शन सी संस्कृति का समग्र अवलोकन और ऑप्शन बी है समय के साथ प्राकृतिक संदर्भ में व्यवहार का अवलोकन। तो जो ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण होता है उसमें तो जांच का क्षेत्र होता है वो होता है सोशल स्ट्रक्चरल प्रोसेस विद इन सोशल सिटिंग, यानी यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट बाय द पीनल ग्लैंड। जो पीनल ग्लैंड होती है उससे जो मोस्ट हार्मोन सीक्रेट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन सा होता है वो आपको बताना है। जो पीनल ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑप्शन ए है एंड्रोजन्स, ऑप्शन बी है पैराथार्मोन, ऑप्शन सी है मेलाटोनिन और ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन।
थायरोक्सिन। तो जो पीनल ग्लैंड होती है उसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है पीनल ग्लैंड के द्वारा वो होता है मेलाटोनिन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोनल एट्रेसिया। कोनल एट्रेसिया क्या होता है वो आपको बताना है, या फिर कोनल एट्रेसिया में किसकी स्टडी करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, ऑप्शन बी है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरेंक्स, ऑप्शन सी है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, और ऑप्शन डी है कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओरोफेरेंक्स। तो जो कोनल एट्रेक्सिया होता है वो होता है जो नोसोफेरेंक्स की जन्मजात बाधा होती है, या फिर कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नैरोफेरेंक्स, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, जो जन्मजात तरीके से नेसोफेरेंक्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसको कोनियल एट्रेक्सिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेलियर टू कंसीव आफ्टर 1 year of unprotected regular sexual intercourse is called as। क्वेश्चन में पूछा गया है नियमित रूप से असुरक्षित संभोग करने के बाद भी 1 साल बाद अगर गर्भधारण विफल होता है, या फिर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्स करते हैं उसके बाद भी अगर गर्भधारण नहीं हो पाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है नॉर्मोस्पर्मिया, ऑप्शन बी है इनफर्टिलिटी, ऑप्शन सी है एंजियोस्पर्मिया, और ऑप्शन डी है स्पॉन्टेनियस कंजप्शन। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इनफर्टिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इंपल्सेस। क्वेश्चन में पूछा गया है आवेगों को प्राप्त और संचालित करने वाला तंत्रिका टिश्यू से बना होता है, कौन से टिश्यू से बना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है म्यूकस, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है न्यूरॉन्स, और ऑप्शन डी है नेफ्रॉन्स। तो नर्वस टिश्यू जो मेड होता है, बना होता है, मेड यानी बना होता है, वो बना होता है न्यूरॉन्स का, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इंफ्लेमेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। क्वेश्चन में पूछा गया है इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया के दौरान जब प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाती है उस समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निकलता है। ऑप्शन ए है हिपेरिन, ऑप्शन बी है हिस्टामिन, ऑप्शन सी है ब्रेडिकेनिन, और ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। तो जब इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है और जब प्लेटलेट सक्रिय होती है तो उस समय जो हार्मोन्स निकलता है या फिर सेक्रेट होता है वो होता है सेरोटोनिन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज। क्वेश्चन में पूछा गया है बड़े शहरों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। ऑप्शन ए है म्युनिसिपैलिटी या फिर नगरपालिका भी बोलते हैं जिसको हिंदी में, ऑप्शन बी है जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद, और ऑप्शन सी है म्युनिसिपल कारपोरेशन नगर निगम, और ऑप्शन डी है पंचायत। तो जो बड़े शहर होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए जो गठन किया गया था प्रबंधन के लिए, जैसे छोटे शहरों में नगर निगम होती है, सॉरी छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, उसी तरह से जो बड़े शहर होते हैं वहां पर नगर निगम होती है जिसको म्युनिसिपल कारपोरेशन कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम 10 ही क्वेश्चन लेकर के आए थे
बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूं ये जो 10 के 10 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको लगता है ये क्लास आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहने वाली है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।